बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़वातीन हज़रात, नावल इश्क मेरा फरामोश की तीसरी किस्त पेश खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अपने आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक भी करें। अहद मीर अच्छे से स्विमिंग जानता था, मगर स्विमिंग पूल्स में उसके फरिश्ते को भी खबर नहीं थी कि ये नहर इतनी गहरी हो सकती है। नूरम को पकड़ना और ख़ुद को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। एक बार तो दिल किया मरने दे उसे, जितना उसे शौक़ है, मगर दिल थक नरम हुआ जाता था जब तक वो उसे बाहर निकाल कर आया। रात ने अपने साए फैलाने शुरू कर दी। वो भीगी हुई थी, सारी बेहोश थी, गोया मार ही गई हो, मगर सांसों का रिदम जिंदा होने की नवीद देता था। मौसम ने भी तेवर बदलने शुरू कर दिया। अहद मीर को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो इस बला को किस तरफ ले जाए। सबसे बड़ा खतरा उसके घर वालों की तरफ से था। वो खुद भी भीग चुका था। मौसम की वजह से अच्छी खासी सर्दी का एहसास हो रहा था। उसकी कुशदा पेशानी पे बल साफ नज़र आते थे। वो उसे दोनों बाजुओं में उठाकर घर पहुंचा तो नूरुद्दीन ने सर पेट लिया था। खुदा का नाम माने आप साहब, या मुझे फार कर दें, मुझे शौक़ नहीं है मुफ्त में मरने का। आप ऐसा करें, मुझे अभी फारिग कर दें। उसका बस नहीं चलता कि बैठकर पीटना शुरू कर दे। उससे पहले कि उसकी ज़बान और चलती, अहद मीर की घुरी ने उसकी ज़बान पे ब्रेक लगाई। वो अहद मीर से कुछ अरसा ही बड़ा था, बीवी बच्चों वाला था, मगर अहद मीर के लिए हमेशा हाजिर होता था। अगर तुमने और बोलना है तो एक बार फिर उसकी तरफ एक नज़र डालना, बहुत शुक्रगुजार रहूँगा मैं आपका। अहद मीर ने सामने फूलों की तरह नाजुक नूरम की तरफ इशारा किया, जो गोया सारी दुनिया से नाराज़ हो रहे थे। अच्छा आप जाएँ, कपड़े बदलें, सर्दी लाग रही होगी, मैं यहाँ आग का बंदोबस्त करता हूँ। मरता क्या ना करता कि मिसदाक। नूरुद्दीन तैयार हुआ तो उसे भी तो सर्दी लग रही होगी, उसके कपड़े भी गीले हैं। इससे पहले कि वो और फरमाता कुछ, नूरुद्दीन की नज़रों ने उस सर खुजाकर आगे बढ़ने पे मजबूर कर दी। अच्छा मैं 2 मिनट में आ रहा, बस आग जलाओ। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसे एहसास हुआ नूरम का सांस टूट रहा था। नूरुद्दीन को भी गड़बड़ का एहसास, वो भागकर गर्म कंबल ले आया था। अहद मीर ने हीटर ऑन कर, वो भीगे लिबास में थी, सबसे बेगाना थी। उसकी नाक की लाओं की रोशनी उसके डिम्पल को महका थी। अहद मीर को एक पल के वो किसी और दुनिया से भटकी हुई परी महसूस जो अपने पर खो चुकी थी। कंबल हीटर की गर्मी ने और उनके गर्म दूध उसके मुंह में डालने से उस पर इतना असर हुआ कि वो कस मसाई थी, बच गई है लगता है। नूरुद्दीन को गोया यकीन नहीं आ रहा था। उसने आंख खोली तो सामने अहद मीर का चेहरा था। उसने भागकर उठने की कोशिश की थी। बस करो और आराम करो, मुझे अपने घर वालों का पता बताओ जल्दी, उससे पहले कि ज़्यादा रात हो जाए। तुमको उनके हवाले करता हूँ, फिर चाहे मरना या जीना मेरी बला से। भीगे बाल माथे पे चिपके थे, नाक सुर्ख होती। उसको वो बोलता हुआ परेशान, गुस्सा दोनों दिखा रहा था। नूरम को आहिस्ता आहिस्ता याद वो कहाँ थी, किस लिए थी। उसने खुद को कंबल में और लपेटा। दिल थर थर कांपने लगा था। सुनो लड़की, मुझे ये चौंचले ना दिखाओ तो बेहतर होगा, और सीधी बात बताओ, किस लिए भाग रही हो तुम? हाँ, क्या अजाब पड़ गया तुम पे जो मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी को अजाब बनाने पे तोल गई हो? जवाब दो, खामोश क्यों? वो उसे बोलने का मौका दिए बिना शुरू हो चुका था और नूरम की आंखों ने बरसना शुरू कर थी। नूरुद्दीन कभी उसकी तरफ देखता, कभी अहद मीर की तरफ। मुझे लगता है मैं जाकर सो जाऊं, आप ये मसला कश्मीर थोड़ा जल्दी निपटा, क्योंकि आइन बीबी का रात यहाँ रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये जहार खान कबीला है, इस्लामाबाद नहीं। नूरुद्दीन उसे समझा के अपने कमरे में बढ़ गया था। मेरे घर में कोई लड़की नहीं, जो यहाँ हम 2 लोग रहते हैं, बस 1 महीने से। तुम्हारे घर वाले हम दोनों की मैयत भी घर जाने नहीं देंगे, तुम समझ रही हो ना? अब वो सोफे के साथ जहाँ वो लेटी थी पैरों के बल बैठा उसको समझा रहा था। मुझे जानना चाहिए। नूरम ने फरम दुपट्टा जो साथ पता लपेटा और खड़ा होने की कोशिश। चुप करो चुप, वो गुस्सा दबाकर बोला। तुम पागल हो या मुझे बना रही हो? जाने दो तुमको, ताकि तुम किसी जंगली जानवर का लुकमा बर जो नाम मुझ पे है। अहद मीर का दिल किया, उसका दिमाग ठिकाने लगा, मगर वो पहले ही ठीक नहीं थी। कभी कभी ज़मीन पर रहने वाले इंसान जंगल में रहने वाले हैवानों से भी बदतर हुआ करते हैं, आपको अभी पता नहीं शायद। नूरम ने ये बात नज़रें झुका कर की थी। उसकी आंखों का करब तो छुप गया, मगर लहजे की अजियत ने अहद मीर के दिल का एक गोशा नम कर दिया था। नूरम के 2 आंसू टूटकर उसकी शफाफ हथेली पे गिरे थे। अहद मीर को याद था वो वक्त जब वो उसका सहारा लेने को भी तैयार नहीं थी, और आज उसने सर हाथों में गिराया था। और उसे घर से बस चंद कदम दूर जाए तो अरमगान खान गोया पागल हुआ खड़ा था। मैं खुद को गोली मार, अगर वो मुझे ना मिली। मैं एक बच्चे की हिफाजत नहीं कर पा रहा, मर जाना चाहिए मुझे। उसकी बेतहाशा वजह चेहरे पर दर्द ही दर्द था। उसने हाथ सामने खड़े
दरख्त में इतने ज़ोर से मारा कि खून रस आया। सामने सारे मुलाजिम सर झुकाए खड़े थे। हुक्म के पाबंद ज़बानों पे ताले लगाए। उसको कुछ हो ना गया ये सोचकर उसको अंदर से खा रही थी। वो अरमगान खान की बहन थी, वो उसकी जान थी। वो आज बेईमान होकर दर दर की ठोकरें खा रही थी। क्यों, किस लिए, ये सोचकर ही उसके लब भींग जाते थे। उस कार में चले सर खुदा के लिए एक बार। इससे पहले कोई कुछ बोलता, उसके खास मुलाजिम ने, जिसे वो शहर से लाया था, सामने नज़र आते बंगले पे नज़र डालकर कहा, क्यों, वो तो नए अफीसर का है ना। अरमगान को उसकी बात शदीद नागवार गुजरी। बस एक बार देख लेने से क्या है, इस बंदे को साफ तो नहीं, बस रोशनी के हाल में एक बार साया सा नजर आया था किसी लड़की का, मगर वो ये बात कह नहीं सकता था। ना इतना यकीन था, ना इतनी औकात। ओके चलो साहब, अरमगान ने सर हिलाते हुए। मौसम था कि खौफनाक हो रहा था, बिल्कुल इस वक्त की तरह जो आज इस कबीले पे उतरा था। और मीलों दूर कैलिफोर्निया रियासत में यूसी बर्कले से कुछ दूर वो लड़की माथे पे कटे बालों को, जो अब थोड़े बड़े हो चुके थे, उनकी एक तरफ हटाती सामने बैठी लड़कियों को कुछ बता रही थी। ये रात का वक्त था। एक बेड पर कश्यप नूर और हरम गोद में तकिया लिए बैठी थी। दूसरी बेड पर सुहाना पाँव लंबे किए सेल में बिजी नजर आती थी। ये कमरा सुहाना हरम का था और सामने वाला नूर और कश्यप का, मगर वो इस वक्त साथ बैठती थी। यार मैंने इससे पंगा लिया तो लिया, मगर मुझे डर लगता है वो मेरे खिलाफ कुछ कारना दी। हरम ने थोड़ा परेशानी वाला मुंह बनाकर पूछा था उनसे, अच्छा तो तुम बस ऊपर से ब्रेव होने का ड्रामा कर रही थी। कश्यप ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, हाँ ना। अब उसके सामने डर जाती, पता नहीं क्या समझ लेता वो। हरम ने ऐसा मुंह बनाया कि वो सब हंस पड़ी। कश्यप और नूर दोनों केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, सुहाना अलबत्ता फिजिक्स में थी। वो जब से कैलिफोर्निया आई थी वलीद अफसन के साथ उसके फसादात चल रहे थे, ये बात सभी जान गए थे। मगर देखो इतना टाइम गुजर गया मगर इसने तुमको कुछ भी नहीं किया, कहा। सुहाना ने वलीद की साइड ली। हाँ मुझे यकीन है वो किसी बड़ी मार की तलाश में। हरम ने परेशानी से कहा था और ये यकीन 2 दिन बाद सच साबित हुआ था। देखो अफसन, तुम मेरी असाइनमेंट वापस करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आखिर। हरम रियान इस वलीद अफसन को खास जाने वाली नज़रों से घूर, साथ बैठे लड़कों और लड़कियों ने इस बेचारे को तासुब से देखा था। भला किससे अच्छे की तवक्को रख रही थी, वो भी कौन सी असाइनमेंट। उसके खूबसूरत चेहरे पे अनजाने से मुस्कुराहट उभरी। वही जो तुमने मेरे बैग से अपने किसी चमचे को कहकर निकलाई है। शराफत से वापस कर दो मुझे। एक हाथ से बाल हटाते हुए उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। और ना करो तो, बबल चबाते वलीद ने अपनी नीली आंखें उस पर गाड़ी। सर डेविड की इसकी पहली असाइनमेंट और वो थे भी सख्त मिजाज। वो इन पर बड़ा बुरा इंप्रेशन नहीं डालना चाहते थे, इसलिए अब मिन्नत पर उतरे। अच्छा देखो मैं तुमसे सॉरी कह लेती हूँ, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। हरम ने मुश्किल से आंसू रोके थे पलकों में। वो ऐसी थी, सहने पे आए तो तीर भी सहज है, वरना छोटी छोटी बातों पे आंखें भीग जाती थी। एक शर्त पे दे सकते हो, अगर वो जो सामने अंग्रेजी लड़का नजर आ रहा तुम उसके बैग से निकाल लाओगे। क्या मतलब, उसके पास है मेरी असाइनमेंट। वो गुर्रा है, हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए वलीद ने चेहरे पे मासूमियत तारी करते हुए कहा, अब उसे दुख हुआ, तुमने मेरी इंसल्ट की थी इस दिन, तूने ऐसा किया, क्या कर सकता हूँ मैं अब उस पर। इस पल वलीद अफसन ऐसा बना नजर आता गोया मासूमियत के सारे कवानीन कैदे पढ़ आया। वो उस जानिब बड़ी थी, वो बहुत मासूम थी। वो उसकी चालाकी नहीं समझ पाई, वरना इस वक्त इस वलीद से बैठा हर बंदा जानता है कि क्या होने वाला है। सुनो, तुम मेरी असाइनमेंट वापस कर दो। लान में वो लड़का जो बिगड़ा हुआ अंग्रेज नजर आता है वो लड़कियों के बीच बैठा था, एक से बढ़कर एक मर्डर। वाट, उसने सामने खड़ी लड़की को देखा जिसके चेहरे पे मासूमियत थी और आंखों में गुस्सा। ट्राउजर के साथ पाकिस्तानी तर्ज की पेच शर्ट पहने, पेच स्कार्फ गले में डाले, उसकी स्याह आंखें परेशान नजर आती थी। कौन सी असाइनमेंट, ये क्या कह रही है। साथ बैठी लड़की ने नाज का, मुझे लगता है ये पागल। वो लोग इंग्लिश में उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करता और दूर वलीद मुंह पे हाथ रखे हंस हंस का दौरा हुआ जाता था। इधर दिखाओ बैग अपना तुम। हरम ने उसके बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, और अगर ना हुई तो। अब सामने वाला उसके सामने उठ खड़ा हुआ था, तो मैं इन सब के सामने तुमसे मुआफ़ी मांगूंगी। अब दिखाओ मुझे। उस लड़के ने बैग उसकी तरफ बढ़ाया। वो खाली था, सिवाय उसकी एक किताब और कुछ बबल्स के, उसमें से कुछ नहीं मिला। उसने पलट कर वलीद को देखा, वो उसे देखकर हंस रहा था। वो उसे बिना बना अप्रैल के फूल बना चुका था। सारे लड़के लड़कियां अपनी हंसी दबा रहे थे। उसने सामने खड़े लड़के से मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी। अच्छा मैं तुमसे सबके सामने, इससे पहले कि वो बात आगे बढ़ाती वो फ़ौरन बोला था, इट्स ओके, छोड़ो तुम। सामने वाले की नज़र उस पर कम, वलीद पे ज़्यादा थी। वो उसका बास्केटबॉल राइवल था, वो उसका स्टडीज़ में दुश्मन नंबर 1 था, वो उसका यूनिवर्सिटी में पहला और आखिरी दुश्मन था। वो कुछ कुछ समझ रहा था। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगूंगी। हरम ने सारे आंसू अंदर उतारते हुए कहा, मैंने कह दिया ना, बात ख़त्म। अब वो लड़का चलता वो उसके पास आ खड़ा हुआ। वलीद भी
उस तक पहुंच चुका था। वलीद को जेम्स हावर्ड की बात समझ नहीं आई। वो इतना कमीना तो था कि इस बात पे वो हरम को तारे दिखा रहे थे, लेकिन वो क्यों उस पर मेहरबान हो रहा था उसे समझ नहीं आई। वो भागती हुई वहाँ से निकला। वलीद अफसन उसके पीछे था। ये असाइनमेंट तुम्हारी, वो उसके सामने खड़ा कह रहा था। हरम का चेहरा आंसुओं से तार था। उसने असाइनमेंट उसके हाथों से ली, 4 टुकड़े किए और उसके मुंह पे दीमरे। वो बोली कुछ नहीं थी, वो बोल ही नहीं सकती, बोलती तो पहले से ज़्यादा तमाशा बन जाता। कभी कभी दर्द भरे लम्हात में खामोशी ही बेहतर हुआ करती, आपको और मुश्किल से बचा थी। आंसू थे जो उसकी ज़बान बने हुए थे, और आंसू से बेहतर भी भला कोई ज़बान हुआ करती है। वो भागती हुई उससे दूर होती हुई वलीद वहीं खड़ा रह गया था। और जहार खान कबीले में वो लोग अय्याद मीर के बंगले के करीब पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो लोग अंदर दाखिल होते, अय्याद मीर उनको देख चुका था। मौसम की वजह से लाइट नहीं थी। उसने नूरम के मुंह पे हाथ रख के उसे दीवार के साथ लगा दिया था। वो इस तरह खड़ा था कि उसकी पीठ पीछे जो भी देखता वो अंधेरे में पहचान नहीं सकता। नूरम उसके सीने के पास खड़े थे, सांस रोक के। उसे भी खतरे का एहसास हो गया था। वो लोग पहुंच आए हैं, खुदा के लिए हिलना मत, वरना मुफ्त में मारी जाओ और मुझे भी मरवाओगे। अय्याद मीर ने उसके कान में झोंकर आहिस्ता से कहा था। वो पहले उसकी कुर्बात में बहुत अजीब फील कर रही थी। सारी उम्र किसी नाम मारा हमने छुआ तक न था, और आज वो उसे ज़्यादा सोच नहीं सकती। और अय्याद मीर उसके बस पे इस वक्त बस वो नाजुक वक्त छाया हुआ था। मौत से उसे डर नहीं, मगर जिल्लत और मुफ्त की मौत उसे गवारा नहीं थी। वो अय्याद मीर था। उसे अपने मसाइल हल करने का हुनर आता था, और जिनके पास मसाइल हल करने का हुनर आ जाए वो किसी मकाम पे आसानी से नहीं आते। उसे भी लड़ना था इन हालात से। यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अरम खान की आवाज़ सुनाई दी। नूरम ने बेसख्त अय्याद मीर का काला जड़ हाथ में। वो बहुत कांप रहे, खुद से ज़्यादा उसे इस वक्त अय्याद मीर की जान की फिक्र थी। ये वो पहला शख्स जिसे उसने दिल तक रसाई दी थी। ये वो पहला शख्स जिसने उसके आंसू पूछे थे। ये वो पहला शख्स जो उसके लिए बिना किसी अहद पैमान के जान हथेली पे लिए खड़ा था। हमें किस तरह इस दरवाजे तक जाना जो बाहर गार्डन में खुलता है, वहाँ फिर भी जगह मिल सकती है छुपने की। अय्याद मीर ने उसके कान में कहकर उसे एक साइड पे किया था। वो लोग अब ना महसूस तरीके से एक तरफ बढ़त रोशनी करो कोई यहाँ। रमज़ान को पहली बार वहाँ कुछ गैर मामूली एहसास हुआ था। अय्याद मीर और नूरम के सामने वाला दरवाज़ा खुला था। वो उसे इस तरह साथ लिए खड़ा था कि नूरम उसके बाजुओं के हल्के में थी, और नूरम को उस मेहरबान शहजादे को बचाने चाहे जैसे भी। उसने एक पल सोचा। वो लोग दरवाजे के पास पहुँच घर के एक हिस्से में रोशनी होकर चुके थे। वो लोग स्मार्टफोन की लाइट से। नूरम ने खुद को उसके बाजू से निकाला, जितना ज़ोर था उसे बाहर की तरफ धक्का दिया और दरवाज़ा खींच के बंद कर दिया था। मगर क्या वो उसे बचा पाई थी? ये फैसला तो आने वाला वक्त करता। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।